वही कुछ कर दे, चलता है। लेकिन हमारी माँ गौ माता के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारे मंदिरों की जो परंपरागत पूजित मूर्तियाँ हैं उनके साथ जब गलत व्यवहार होता है, जब हमारी गंगा माता के साथ गलत व्यवहार होता है, तब हमको बोलना पड़ता है। व्यक्तिगत के लिए तो हम सबको क्षमा कर देते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद के भारत में चल रहा है, उसकी क्या? भाई हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, इसके लिए ढिंढोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। बिहार में चुनाव है, ये जो प्यार है ना, इश्क मुश्क खांसी खुशी वैर प्रीत मधुबान, दावे से ये ना दबें जाने सकल जहान। जिसके मन में किसी के लिए प्रेम होता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप लोग जान जाते हैं कि ये इससे प्रेम कर रहा है। बिहार की जो पहचान बछौर और पूर्णिया गाय थी, गंगा तीरी गाय थी, वो बिहार से समाप्त हो चुकी है। दूसरे प्रदेशों की कुछ गायें हैं जिनके कारण अभी आप गाय देख पा रहे हैं, आगे चल करके उनको भी देख पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए गाय की रक्षा के लिए वोट करना शुरू करिए। चुनाव के लिए दल बनाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, राजनीति में जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन गाय के नाम पर मतदान हो, इसकी ज़रूर हम मतदाताओं से अपील कर रहे हैं, उनको संकल्प दिला रहे हैं। जिसको गौ भक्तों का वोट लेना होगा वो अपना गौ भक्त बनकर के सामने पार्टी आएगी, हम उसको समर्थन करेंगे। हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक ही रहना चाहते हैं। आपके द्वारा क्या महाराज जी प्रत्याशी भी दिए जाएंगे बिहार? भाई अगर हम संकल्प दिला रहे हैं मतदाताओं को कि आप गौ के प्रत्याशी को ही वोट देने का संकल्प लीजिए, और अगर कोई पार्टी नहीं आएगी कि हम गौ भक्त हैं, हम गौ रक्षा करेंगे, तो आखिर वो किसको वोट देंगे? तो किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो गौ भक्तों में से ही किसी को प्रत्याशी बन करके वो गाय का वोट लेना पड़ेगा, ताकि वो गाय का वोट भी गिना जाए कि इतने लोगों ने गाय के लिए वोट किया, शुरुआत हो गाय के वोट की इस देश में। इसके लिए ज़रूरी है। आखिर संस्कृति ही तो राष्ट्र होती है। राष्ट्र क्या होता है? ज़मीन राष्ट्र होती है कि उस पर रहने वाले पशु राष्ट्र होते हैं, कि उसके ऊपर रहने वाले मनुष्य राष्ट्र होते हैं? राष्ट्र, वहाँ की संस्कृति ही राष्ट्र होती है। तो संस्कृति की रक्षा अगर नहीं करेगा तो फिर काहे की रक्षा करेगा? आखिर राष्ट्रवाद है क्या? देवताओं संतों का अपमान करने के लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। महाराज जी बगल जो ऐसा करे उसको ईश निंदा कानून सब जगह पूरे विश्व में बना हुआ है। आपके यहाँ अगर कोई ये करता है तो आप उसको दंडित करिए। जो भी पवित्र, जो भारत के झंडे को अपमानित करने का जो दंड है, वही यहाँ के देवता को और संतों के अपमान करने वाले का दंड है, निर्धारित करिए। बिहार में नीतीश कुमार कैसा काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? बात यह है कि नीतीश कुमार ने 20 साल से ज़्यादा समय तक राज किया, अच्छा राज किया, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो अब उनको सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए, जवानों के लिए रास्ता देना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। जो उन्होंने किया अच्छा ही किया है। बात यह है कि हमने पहले ही कहा कि माँ बहन को गाली देना, माँ बहन किसी एक की नहीं होती है, किसी की माँ सबकी माँ होती है, किसी की बहन सबकी बहन होती है। इसलिए हम जब माँ बहन की गाली देते हैं तो अपनी माँ बहन को भी वो गाली चली जाती है, एक बात। लेकिन इसी के साथ हम प्रश्न करना चाहते हैं कि जब मोदी जी को उनकी माँ के लिए गाली मिलती है तो उनके आँखों से आंसू निकल जाते हैं, रोने लगते हैं। आप लोगों ने रिकॉर्ड करके दिखाया है। लेकिन जब हम सब की माँ गौ माता को काटा जाता है, बोटी बोटी करके बेचा जाता है, इसको कैसे वो सहन कर लेते हैं, ये नहीं समझ में आता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।